स्कर्दू एडवेंचर टूरिज्म की सरजमीन, बल्तिस्तान का गेटवे, कोपहमाओं की पहली मंजिल। बल्तिस्तान भर में कहीं भी जाना हो, आते जाते गुजरना स्कर्दू से ही पड़ेगा। यूं महसूस होता है जैसे वसी वादियों पर मुश्तमिल स्कर्दू को हिमालय और कराक्रम के अजीमुशान पहाड़ी सिलसिलों ने अपनी आगोश में ले रखा है और दरमियान में दरियाए सिंध खामोशी से बहता है। बल्तिस्तान रीजन बुनियादी तौर पर 4 अजला पर मुश्तमिल है, जो किसी न किसी खास मुकाम की वजह से आलमी सतह पर पहचान रखते हैं। मौजूदा बल्तिस्तान 4 अजला पर मुश्तमिल है, जिसका बुनियादी हेडकोार्टर स्कर्दू है। इसके साथ रुंदू की वैली मुंसलिक है, जबकि एक ज़िला शिगर है और तीसरा ज़िला खरमंग है, जिसकी बाउंड्रीज कारगिल, एक साइड में कारगिल है, एक दूसरी साइड में लद्दाख की जानिब लगती हैं। और चौथा ज़िला घानचे कहलाता है, जिसमें मशहूर ज़माना सियाचिन ग्लेशियर भी है और उसका जो सदर मकाम है वो खपलू कहलाता है। कहते हैं कि स्कर्दू का कदीम नाम सागरदू या करदू था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ स्कर्दू हो गया। कुछ रवायात के मुताबिक मुद्दतों पहले स्कर्दू बड़ा बिलोर भी कहलाता रहा। स्कर्दू कब आबाद हुआ, इस बारे में कहा जाता है कि दर्द कबीले ने मौजूदा स्कर्दू में आबादकारी की थी, जो चिल्लास से देवसाई के रास्ते यहाँ तक पहुँचे थे। मुद्दतों बाद खपलू और खरमंग के रास्ते आने वाले तिब्बतियों ने इलाके पर तसल्लुत जमाते हुए दर्द कबाइल को उनकी आबाद करदा जगहों से पीछे धकेल दिया। मालूम शुदा तारीख से पता चलता है जी कि गिलगित और चिल्लास साइड से लोग आए और उन्होंने जहाँ चरागाहें देखी, सरसब्ज़ जगहें देखी, वहाँ आबादकारी अपनी शुरू कर दी और इसी दरिया के साथ साथ आबादियाँ बढ़ाते 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 आगे फिर लद्दाख तक गए, लेह तक गए, तिब्बत तक गए और यूं एक जनरेशन की स्कर्दू में आमद हो गई। ये बेसिकली आर्यन थे और दट ट्राइब के लोग थे जो सेटल हुए। बाद अज़ां पता चलता है कि तिब्बत से फिर तिब्बती आए मुख्तलिफ़ रास्तों से, जैसे खरमंग के रास्ते से या खपलू के रास्ते से बड़े पैमाने पे आए और उन्होंने उस वक्त इन लोगों को पीछे हटाया और तिब्बतियों की जो बल्ती जनरेशन, उनकी आबादकारी शुरू हो गई और पूरे बल्तिस्तान में इनकी आबादकारी हो गई आगे शिंगुस तक। इसी तरह फिर इनमें डायनेस्टीज़ हुकूमतें कायम की जो हुई, जो मिक्स ब्रीड थी, जिसमें आर्यन भी थे, दर ट्राइब भी थे और बल्ती भी थे। स्कर्दू की आबादी तकरीबन 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहनती, जफाकश और मेहमान नवाज हैं। मुकम्मल तौर पर टूरिस्ट फ्रेंडली इलाका है। बल्ती जुबान के अलावा शीना जुबान भी बोली जाती है। जब स्कर्दू के हालात बेहतर हुए, यहाँ खुशहाली देगा, तो बेशुमार लोग आके आबाद हो गए, अस्तोर से, गिलगित से, चिल्लास से, हुंज़र से, नगर से। वो 3rd जनरेशन है इमिग्रेंट्स की। चिनाची अब यहाँ पे आर्यो तिब्बतन जो है ना, वो कास्ट जनरेशन्स पैदा हो गए, जो आर्यन भी हैं, ब्लड रखते हैं, तिब्बती ब्लड भी रखते हैं। ये स्कर्दू का मेन बाजार है, जो कि बल्तिस्तान के 4 अजला के लिए मरकज की हैसियत रखता है। मुकामी लोग इस बाजार से खरीदारी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत की तमाम चीजें बआसानी दस्तयाब हैं। इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की सयाह जो कि बल्तिस्तान की सियाहत पर आते हैं, वो भी इसको अपना बेस कैंप बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से बल्तिस्तान के किसी भी जिले में मूवमेंट निहायत आसान है। माजी में स्कर्दू जारियत के खदशात से दोचार रहा, जिसके पेश नज़र यहाँ के बल्ती हुक्मरान अली शेर खान अंचन ने 16वीं सदी में दरियाए सिंध से मुतसिल एक पहाड़ पर अजीमुशान कले की बुनियाद रखी, जिसे खरपोचो का नाम दिया गया। खरपोचो का मतलब कलों का सरदार है। 16वीं सदी में तामीर होने वाला ये कला इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। अब ये तारीखी यादगार सियाहों की दिलचस्पी का मरकज है। बल्तिस्तान अपनी वादियों के साथ साथ अपने फने तामीर के लिए खास अहमियत रखता है, लेकिन कंक्रीट स्ट्रक्चर की दौड़ ने स्कर्दू को भी पूरी शिद्दत से मुतासिर किया है।
लोगों की काबिले जिक्र तादाद आसाइश की तलब में रवायती तर्ज तामीर से किनारा कर चुकी है। माजी में कश्मीरी या तिब्बती तर्ज तामीर का यहाँ राज रहा, जिसके नकूश अब भी जगह जगह मिलते हैं। यही नकूश देखने के लिए हम पहुंचे स्कर्दू के रहायशी ख्वाजा शुजात के पास, जिन्होंने अपना घर रवायती बल्ती तर्ज तामीर के मुताबिक बनाया है। ये लकड़ी जो है इसमें देवदार का लकड़ी इस्तेमाल किया है, काइल इस्तेमाल किया है, दियार इस्तेमाल किया है, हमारे यहाँ का सफ़ेदा इस्तेमाल किया है। तो ये जो है 1 साल मैंने इन लकड़ियों को जमा करने में किया। उस दौर के जो कारीगर है उन्होंने उनसे सीखा हुआ था, उनमें से मैंने 1-2 कारीगर को यहाँ पर लाया, जो एक खपुलू से था, एक रुंदू सख्त से था। मौसमी शिद्दत के असरात को कम करने के लिए छत और सीलिंग के दरमियान वक्फा रखा जाता है। दीवारों में मिट्टी के ब्लॉक्स की चुनाई की जाती है। ये जो है इस लिहाज से मैंने यही सोचा कि हमारे आने वाला नस्ल जो है इससे सबक ले, इसको जो है ये जो हमारे कल्चर को है ये ज़िंदा रखे। तो इसको मैंने अपने दिमाग में लेते हुए मैंने इसको बनाया। तो ये जो है मैंने 2012 में शुरू किया था, 2014 में मैंने इसको मुकम्मल किया। मुकामी लोगों के मुताबिक सदियों से आजमूदा तर्ज तामीर कंक्रीट के मुकाबले में कहीं ज्यादा कामयाब है। रवायती तर्ज तामीर मौसमी असरात, खुसूसन इंतहाई सर्द मौसम की शिद्दत कम से कम करता है। शीशे के इस्तेमाल के बायस इमारत रोशन भी रहती है। इसमें कोई अंगीठी का सिस्टम नहीं है। सिंपल हीटर जलाओ, 2 घंटे जलाओ, आपको 4-5 घंटे कमरा गर्म रहता है। तो इसमें जो है मैंने एक तो इसमें जो शीशे वगैरह है, जो इसके जो खिड़की वगैरह है, ये डबल डोर किया है। उससे ये होता है कि रोशनी का रिफ्लेक्ट डबल हो जाता है। आपके कमरे रूम में जो है टेम्परेचर वो 30% जो है वहाँ से डबल रिफ्लेक्शन में जो है आपको हीट पहुँचाता है। ये फन तामीर मुकामी बल्ती जुबान में ठठल कहलाता है। ठठल बुनियादी तौर पर लकड़ी और मिट्टी से इमारतें बनाने का फन है। लकड़ी पर नक्शकारी के जरिए खुशी और गम के तासुरात उजागर किए जाते हैं। कहते हैं कि उस दौर में जो है ये जो जितने भी जाली लगे हुए हैं सर, ये जो है इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन है। मुख्तलिफ डिज़ाइन में जो है अभी जो लॉन्ग वर्टिकल जो लगा हुआ है वो जो है खुशी वाला है, जो हॉरिजॉन्टल जो है वो गम वाला है। तो इससे जो है आप इसको देखते रहेंगे तो आपका नज़र भी तेज़ होगा, आपका दिमाग भी फ्रेश होगा। तो ये लकड़ी में एक अल्लाह ने एक अट्रैक्शन रखा हुआ है। ये सारा जो है हैंडमेड है। ये पुराने दौर में जो है कोई कील कोई गिलू इस्तेमाल नहीं होता था, ये हाथ से बना हुआ चीज़ है ये सारा। उसमें बाकायदा जो है 5 बीम दिया होता है। एक पिलिन बीम होता है, सबसे पहले नीचे बेस में जो है एक बीम लगते हैं, उसको पिलिन बीम कहते हैं। उसके नीचे जो है खिड़की के नीचे एक बीम लगता है, इसको सिल बीम कहते हैं। खिड़की के ऊपर एक बीम लगता है, इसको लिंटल बीम कहते हैं। उसके ऊपर सबसे टॉप पे जो है एक बीम लगता है, इसको टॉप बीम कहते हैं। और हर इसके जो कोने जो कार्नर्स इसमें जो पिलर्स होते हैं वो लकड़ी के पिलर्स है। इस पिलर में जो है उसका जो कील होता है वो भी लकड़ी के कील इस्तेमाल होता है। स्कर्दू में आबादी के लिहाज से एक मुख्तसर मगर इंतहाई मुनफरिद गांव ननसोक है, जिसकी शोहरत दुनिया भर में है। और वजह शोहरत है यहाँ का मुकम्मल देसी अंदाज, यानी ऑर्गेनिक होना। इसी वजह से ये कदीम आबादी ऑर्गेनिक विलेज के जदीद नाम से जानी जाती है। गांव को शहर में होते हुए भी शहर से कटा हुआ ही समझें, क्योंकि यहाँ जाने के लिए कोई सड़क नहीं। निस्फ घंटा की मुसाफत पर मुश्तमिल एक पहाड़ी पगडंडी है जो दरिया के साथ साथ चलती है। दरिया के रास्ते भी यहाँ तक रसाई मुमकिन है, लेकिन उसी सूरत में जब पानी की सतह मुनासिब हो। आज हमने रुख किया है ऑर्गेनिक विलेज का। ऑर्गेनिक विलेज का जो बल्ती नाम है वो ननसोक है और खासा मशहूर ये विलेज है। लेकिन इसको जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत तंग सा और पुरखतर सा है और इसके बिल्कुल साथ दरिया सिंध पूरे ज़ोरों शोर से बह रहा है। एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ से ये लोग आ सकते हैं, लेकिन वो दूसरा रास्ता इस दरिया को क्रॉस करके बनता है। मुकामी कश्तियाँ जिन्हें बल्ती ज़ुबान में ज़ख् कहते हैं,
उसके ज़रिए क्रॉस करके ये लोग यहाँ आ जाते हैं। लेकिन इन दिनों दरिया सिंध का पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है और मुश्किल है इसको क्रॉस करना ज़ख़ के ज़रिए, इसलिए ये वाहिद रास्ता है जहाँ से ये लोग ट्रैवल करते हैं। तो चलें थोड़ी देर में आपको भी दिखाते हैं ऑर्गेनिक विलेज कैसा है। साफ पानी का चश्मा पहाड़ की बुनियाद में से ही निकलता है और इसका पानी बहुत फर्क बख्श है, बहुत मीठा है। ऐसा मीठा पानी शहरों में कहाँ मिलता होगा। ऑर्गेनिक विलेज की एंट्रेंस सामने है, चलते हैं देखते हैं इस ऑर्गेनिक विलेज में क्या है। सुना तो यही है कि जो कदीम स्टाइल था घरों का उसको महफूज किया गया है, तो इसी अट्रैक्शन में आए हैं, चलें देखते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर इस गांव का माहौल इंतहाई पुरसकून और सादा है। यहाँ फलदार और सायादार दरख्तों की बहुतात है। ऑर्गेनिक विलेज में कितने घराने आबाद हैं और यहाँ का तर्जे जिंदगी कैसा है, ये जानने के लिए हमने मुलाकात की ऑर्गेनिक विलेज के रहायशी गुलाम रसूल से। यहाँ पे 25 घराने आबाद थे, लेकिन सड़क की सहूलत नहीं होने की वजह से 12 घराने नकल मकानी कर गए हैं और अभी हम तकरीबन 13 घराने यहाँ आबाद हैं। इस गांव तक पहुँचने के लिए सड़क की कोई सहूलत मौजूद नहीं है और हम खाने पीने की अशिया शहर से अपने कांधों और पीठ पर उठा के इस गांव तक लेकर आते हैं। गांव के माहौल और यहाँ के मुकीनों के रहन सहन में सादगी नुमाया है। बनावटी रवैयों से पाक ये सादा लोग दर हकीकत बहुत कुशादा दिल हैं। मेहमानों की खातिर मिदारत हस्बे इस्तात मगर पुरखुलूस अंदाज में करते हैं। क्या टेस्ट है? ये टेस्ट गैस पर नहीं मिलता, ना शहरों में ऐसी रोटी बनती है। इसके साथ किसी सालन वगैरह की जरूरत भी नहीं है, ये रोटी काफी अगर खा ली जाए तो। बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर जौ और गंदम की काश्त होती है और इसकी कटाई के बाद हम जानवरों के चारा के लिए मकई की काश्त करते हैं और साल के 12 महीने जानवरों का चारा हम इसी तरह पूरा करते हैं। हमारे गांव में खुबानी और शहतूत के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जायके में बहुत ही मीठे और लजीज होते हैं और हम लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। सब्जियों में तकरीबन सारी सब्जियां हम खुद उगाते हैं और कोई सब्जी हम स्कर्दू शहर से नहीं लाते सिवाय टमाटर के। सिर्फ टमाटर यहाँ पर बहुत कम होता है, इसलिए हम शहर से टमाटर खरीदते हैं। सब्जी टमाटर बाजार में क्यों? मुकामी लोक कहानियों में गैर मरई चीजों का जिक्र यहाँ भी आम है। वो कहानियाँ जो सीना बसीना नस्लों तक चलती हैं। गुलाम रसूल के जहन के दरीचों में भी बचपन से ऐसी ही एक कहानी नक्श है। यह कहानी उसने अपने वालिदैन से सुनी थी और उन्होंने शायद अपने बुजुर्गों से सुनी हो। इस गांव में जब हम छोटे थे तो छत के ऊपर सोते थे, तो सामने जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, इसकी चोटी पर हमें कोई अलाव जलता हुआ नजर आता था और जब हम अपने बुजुर्गों से उस अलाव के बारे में पूछते थे तो वो बताते थे कि यहाँ पर जिन भूत रहते हैं और हमें शाम ढले उस जगह जाने से मना करते थे। गाँव को इसके असल और रवायती अंदाज में महफूज किया गया है। काश्तकारी में यूरिया के बजाय मुकामी देसी खाद इस्तेमाल होती है। हमारे गांव में सब्जियों और फलों की काश्त के लिए यूरिया और किसी किस्म की केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। हम देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी फसल और सब्जियां अच्छी होती हैं,
बल्कि ये लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होती हैं और इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद हैं। ये जी हमारे एंकर इरफान साहब ऑर्गेनिक विलेज में बड़े ऑर्गेनिक खुराक खा रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप ऑर्गेनिक फूड खा के? बहुत तवील अरसे बाद ऑर्गेनिक फूड मैंने खाया। एक तो यहाँ का माहौल आप देख लें कितना खूबसूरत है, और उसके साथ साथ यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब की सब ऑर्गेनिक हैं। ये लोग खाद भी जो है ना नेचुरल यूज़ करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते। इनके घरों का लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और आज जो यहाँ हमें प्यार मोहब्बत मिला, जो रिस्पेक्ट मिली, ये बहुत कम होती जा रही है। अब ज़्यादा लोग जो हैं वो बस मादियत पसंद होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो पुरानी सदियों पुराना माहौल आपको मिलता है। ऑर्गेनिक विलेज ऑर्गेनिक है, यहाँ के लोग भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऐसी मोहब्बत और इतनी रिस्पेक्ट हर जगह नहीं मिलती। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। खित्ता बल्तिस्तान में नायाब इकसाम के कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। सबसे बड़े माइनिंग सेक्टर शिगर और रोंदू हैं। यहाँ से निकलने वाले नायाब पत्थरों की दुनिया भर में मांग है। जब भी कोई कीमती पत्थर खास साइज में मिले तो इस कारोबार से मुंसलिक हलकों में हलचल मच जाती है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे रूबी सबसे जो प्रेशस स्टोन्स में है। अच्छा, इसके बाद कॉमरिन है, टूपास है, मोर्गनाइट है, ये जो हैं जो सेमी प्रेशस में है। जिमस्टोन की तलाश के लिए कानकुनों के अलावा मुकामी चरवाहों पर इन्हिसार किया जाता है। न सिर्फ उन पर एडवांस सरमायाकारी की जाती है, बल्कि उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाता है। हम माइनर पे इन्वेस्ट करते हैं इस तरह, जैसे उनको खाने पीने की चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हम पूरी करते हैं, फिर वो जाके काम करते हैं। जब काम करते हैं कोई पत्थर अक्सर जो 90% जो माइनर होता है उनको नहीं मिलता है। यहाँ पे इस तरह का एक माहौल है। इनमें जो 10% जो लोग हैं वो पत्थर निकालते हैं, हम जाके उसमें बिडिंग करते हैं। जो सबसे ज़्यादा पैसा ऑफ़र करता है उसको माल मिल जाता है। फिर इसको हम पेशावर मंडी में ले जाते हैं जहाँ इनकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। फिर वहाँ से भी अच्छा अगर कोई गुजारा जो बिजनेसमैन होता है वो बैंकॉक भी ले जाता है, बाहर ममालिक में भी ले जाता है। दूर दराज से मिलने वाले इन कीमती और नायाब पत्थरों को स्कर्दू की रोंदू जिमस्टोन मार्केट में लाया जाता है। कभी कभी जब किसी के मुकद्दर का सितारा चमक उठे तो ऐसा नायाब और बड़े साइज का पत्थर भी मिल जाता है जिससे वारे नयारे हो जाते हैं। सिर्फ एक कीमती पत्थर इस पेशे से मुंसलिक कई अफराद की जिंदगियां बदल देता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक बंदे को जैसे लॉटरी निकलती है उस तरह एक ऐसा पत्थर मिल जाता है, जैसे कॉमरिन का एक बड़ा क्रिस्टल मिल जाता है या टूपास का एक बड़ा क्रिस्टल, बड़े साइज़ में क्रिस्टल मिल जाता है। फिर उस बंदे की हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। अगरचे बल्तिस्तान इन कीमती पत्थरों से माला माल है, लेकिन यहाँ आलमी मयार के मुताबिक कटिंग या पॉलिशिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद मुस्तकबिल के बारे में खासे पुरुमीद हैं। पॉलिशिंग का तो ये मेरे ख्याल में ये दुनिया का हब बनेगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में 80 से 90% जो स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, वो यहाँ से ही जाते हैं। कहते हैं कि हजारों साल तक स्कर्दू समेत खित्ता बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में बुद्ध मत का राज रहा। बुद्ध मत के इस कदीम दौर के आसार अब भी मुख्तलिफ जगहों पर मिलते हैं। उन्हीं नकूश में सबसे अहम सतपारा रोड पर मंठल बुद्धा की चट्टान है। रवायात के मुताबिक सदियों पहले इस मुकाम से मुत्तसिल बुलंद पहाड़ से एक बड़ी चट्टान काटकर नीचे गिराई गई। फिर इस चट्टान को तराशकर मशरिक की तरफ रुख करके नस्ब किया गया। इस बड़ी चट्टान के दरमियान में बुधा की नक्शकारी की गई, जबकि अतराफ में बाद में आने वाले 30 के करीब मुख्तलिफ नकूशो अंदाज के हामिल बुधा की नक्शकारी की गई है।
बुधा राग का महल्ले वकू ऐसा है कि पुराने स्कर्दू शहर का बड़ा हिस्सा दूर गहराई में नजर आता है। कदीम दौर में ये चट्टान आबादी से दूर वीराने में थी। 1970 की दहाई में यहाँ महाजरीन की आबादकारी हुई। हम लोग जो है ना 71 का महाजिर था, तो हमारे वाले हम छोटा था, बिल्कुल 4 साल का था। उस वक़्त वालिद ने लेकर आ गया, इधर गराबत था, गराबत जगह में हमने इसको नोटोर को बनाया। आबाद करने के बाद ये नज़र आ गया पत्थर, ये कीमती चीज़ था, इसको संभाल के रखा वालिद ने, इसको तोड़ना नहीं है। तो वालिद ने कहा, किसी वो ठेकेदार आकर इसको बोला जी भाई 6 लाख हम भी इसको मुझे दे दो, हम इसको फंडे पत्थर बनाएगा। तो वालिद ने नहीं दिया। तो ये शुक्र है कि ये बहुत कीमती चीज़ था, इसको वालिद ने तोड़ने नहीं दिया। बुधा राग को देखने के लिए दुनिया भर से बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आते हैं, जबकि तारीख में दिलचस्पी रखने वाले भी यहाँ गाहे बगाहे आते रहते हैं। दुनिया के लोग इधर आते हैं, हर मुल्क से, इंडिया से भी आता है, चाइना से भी आता है, फ्रांस से भी आता है, हर मुल्क से आकर इधर पूजा करने वाले भी आता है। पूजा करने वाला इधर घंटा घंटा बैठ कर पूजा करके जाता है। इस बड़ी चट्टान की बुलंदी पर एक छोटा रोशनदान नमा खाना है। मशहूर है कि पुराने अदवार में अगर कोई साइल मन्नत मानते हुए इस खाने में कंकर फेंकने में कामयाब हो जाता तो उसकी ख्वाहिश पूरी होती थी। मंठल बुधा की रॉक कार्विंग देखकर ये ख्यालात उभरते हैं कि ये कितनी शानदार तहजीब रही होगी जिसने सदियों तक इस इलाके में अपने कदम जमाए रखे। यूं तो खित्ता बल्तिस्तान तारीखी और सकाफती एतबार से दुनिया में खास मुकाम रखता है, लेकिन लाजवाल कुदरती हुस्न रखने वाले इस खित्ते की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाना अभी बाकी है।